बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक डियर स्टूडेंट। आज का लेक्चर कंसिस्ट करता है एक एमसीक्यू जो कि एमडीकेट चैप्टर नंबर फर्स्ट फोर्स एंड मोशन के सिलेबस डिस्टेंस टाइम ग्राफ से हैं। बच्चों, एक बात तो हम जानते हैं कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो है वो स्पीड को शो करता है। स्लोप ऑफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो है वो स्पीड को शो करता है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि दो मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स या दो मुख्तलिफ गाड़ी कार्स या कोई भी दो मूविंग बॉडीज़ हैं और वो मूविंग बॉडी जो है वो किसी ख़ास टाइम में कुछ डिस्टेंस कवर कर रहा है। उस डिस्टेंस और उस टाइम को हमने ग्राफ में प्लॉट किया है। ग्राफ एक गाड़ी के लिए बना है और वो एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री बना रहा है। दूसरा ग्राफ जो दूसरी गाड़ी के जो दूसरा ग्राफ बन रहा है वो 60 डिग्री ड्रा कर रहा है। आपने ये बताना है कि 30 डिग्री और 60 डिग्री के जो ग्राफ्स हैं जो कि एक्चुअली किसी गाड़ी के स्पीड को शो कर रहे हैं, तो आया इन गाड़ी की स्पीड का आपस में रेशो क्या होगा? क्या ये गाड़ी की स्पीड्स एक दूसरे के बराबर हैं? क्या एक गाड़ी की स्पीड दूसरे गाड़ी की स्पीड उससे 2 टाइम्स है, या दूसरे गाड़ी की स्पीड उससे 3 टाइम्स है, या पहले गाड़ी की स्पीड उससे 2 टाइम्स है, या पहले गाड़ी की स्पीड उससे 3 टाइम्स है? आज का ये क्वेश्चन है और इसको समझते हैं। बच्चों, एक बात याद रखें, जब भी आप स्पीड के लिए ग्राफ ड्रा करेंगे, स्पीड के लिए, तो स्पीड के लिए आप जब ग्राफ ड्रा करेंगे तो वो ग्राफ एक्चुअली एक्स एक्सिस पे टाइम होगा, एक्स एक्सिस पे, और y एक्सिस पे डिस्टेंस होगा। x एक्सिस पे टाइम होगा और y एक्सिस पे डिस्टेंस होगा। ग्राफ आपको किसी भी इवेंट के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। कोई भी इवेंट हो जिसको आप एक्सप्लेन करना चाहते हैं, तो ग्राफ आपकी ज़बरदस्त किस्म की हेल्प करता है। तो चलें, एक हमारे पास एक ऐसा कार था जिसके लिए जब हमने ग्राफ ड्रा किया तो एंगल जो कवर्ड हुआ और वो 30 डिग्री के बराबर था। रफली मैं एंगल ड्रा कर देता हूं और मान लेते हैं कि 30 डिग्री है। इसी तरह दूसरे गाड़ी के लिए जो ग्राफ हमारे पास आया वो एक्चुअली 60 डिग्री के बराबर है। क्लियर? 60 डिग्री के बराबर है। लास्ट लेक्चर में जो एमडीकेट के चैप्टर नंबर फर्स्ट के हवाले से ग्राफ पे कंसिस्ट करता था वो मैं अपलोड कर चुका हूं। उसमें मैं आपको ये समझाने में मैंने अपनी कोशिश की है कि जो स्लोप है डिस्टेंस टाइम ग्राफ का वो एक्चुअली स्पीड शो करता है और हम इसको आसानी से समझ सकते हैं। क्लियर? अगर हम यहाँ पे दो ट्राइंगल्स ड्रा कर दें तो यहाँ पे ये एक ट्राइंगल आ गया है। क्लियर? ये एक ट्राइंगल आ गया है और इसी तरह ये दूसरा ट्राइंगल आ गया है। अगर देखा जाए तो एक्चुअली ये डिस्टेंस है, ये y एक्सिस पे डिस्टेंस है, और x एक्सिस पे अगर देखा जाए तो ये टाइम है। अब अगर थोड़ा सा बारीक बीली से देखें तो ये जो गाड़ी है, ये गाड़ी, इसके लिए टाइम ज़्यादा ट्रेवल हुआ है और डिस्टेंस कम है। मतलब ये वो गाड़ी है जिसने ज़्यादा टाइम में कम डिस्टेंस कवर किया है। ऑटोमेटिकली इस गाड़ी की स्पीड जो है वो कम हो गई है। 30 डिग्री के लिए जो स्पीड है वो कम है। इसी तरह आप ये चेक करें, ये चेक करें, ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस, ये जो गैप है, ये T2 के बराबर है। तो T1 के मुकाबले में T2 कम है और S1 के मुकाबले में S2 ज़्यादा है, जिसका मतलब है कि ये जो 60 डिग्री का ग्राफ है ये वो उस गाड़ी के लिए हमने ड्रा किया जिसने कम टाइम में ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया है। चले दोनों ग्राफ्स के लिए हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। और यहाँ पे सबसे पहले चूँकि 30 डिग्री पहले आया है तो हम इसको फर्स्ट रिप्रेजेंट करते हैं टेंजेंट θ1 इज इक्वल टू, हम जानते हैं कि अगर हम इसमें सिर्फ और सिर्फ अपनी जो कंसंट्रेशन है वो रेड ट्राइंगल पे कंसंट्रेट करें
तो हमें यहाँ पे आ जाएगा कि टेंजेंट बराबर है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। तो अगर देखा जाए तो ये जो ट्राइंगल है, रेड ट्राइंगल, इसमें परपेंडिकुलर की जगह पे आ जाएगा S1 और बेस की जगह पे आ जाएगा T1। यहां पे आ जाएगा टेंजेंट थीटा 1 इज इक्वल टू S1 बाय T1। इसकी शक्ल V1 से मिलती है। V1 का मतलब क्या है? जो स्पीड है फर्स्ट कार की, या आप कह सकते हैं V1 बराबर है टेंजेंट थीटा 1। इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे। क्लियर? सिमिलरली, मैं इसको रिपीट नहीं करना चाहता, सिमिलरली हम जानते हैं, सिमिलरली इसी तरह आप कह सकते हैं कि V2 बराबर है किसके? टेंजेंट थीटा 2, और इसको मैं इक्वेशन 2 का नाम देता हूं। यहां पे मैं नई बहस नहीं छेड़ना चाहता, लेकिन टेंजेंट थीटा किसी भी ग्राफ के स्लोप को शो करता है। टेंजेंट थीटा किसी भी ग्राफ के स्लोप को शो करता है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में स्लोप स्पीड के बराबर है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में स्लोप वेलोसिटी के बराबर है, वोल्टेज करंट ग्राफ में स्लोप कंडक्टेंस के बराबर है। इसी तरह मुख्तलिफ किस्म के ग्राफ्स हैं जिसका स्लोप एक्चुअली परपेंडिकुलर बाय बेस के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। चले अपने टारगेट की तरफ जाते हैं और हम दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करते हैं, V1 डिवाइडेड बाय V2, क्योंकि रेशो का मतलब है डिवीजन कहते हैं। तो यहां पे आ जाएगा बच्चे टेंजेंट थीटा 1 डिवाइडेड बाय टेंजेंट थीटा 2। हम यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देंगे। जब आप बच्चे वैल्यूज पुट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा टेंजेंट 30 डिवाइडेड बाय टेंजेंट 60, एंड दिस इज V1 डिवाइडेड बाय V2। इसी तरह हम यहाँ पे आ जाएंगे और यहाँ पे आ जाएगा V1 बाय V2 इज इक्वल टू टेंजेंट, मैंने उसी तरह दोबारा लिख दिया है, टेंजेंट 30 डिवाइडेड बाय टेंजेंट 60, V1 डिवाइडेड बाय V2। टेंजेंट 30 इसको बड़े आसानी से हम समझ सकते हैं। टेंजेंट 45 के लिए जो वैल्यू है वो 1 के बराबर है। टेंजेंट 30 1 बाय √3 है और टेंजेंट 60 √3 है। अभी आपने जिस तरह क्लास 8 से 9 से 10 फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर गोठे लगा के आते आ रहे हैं, बस यहाँ पे इसको गोठे की तरह समझ लें। बाकी इसके बिहाइंड कॉन्सेप्ट है कि क्यों साइन 30 इसके बराबर है, क्यों cos 0 इसके बराबर है, क्यों cos 90 इसके बराबर है। क्लियर? अच्छा, टेंजेंट 30 हम जानते हैं टेंजेंट 30 1 बाय √3 के बराबर है। इसके साथ टेंजेंट 60 √3 के बराबर है। तो यहाँ पे आ जाएगा √3 दोनों को हम एक √ में लिख लेंगे, और हम जानते हैं कि यहाँ पे आ जाएगा 9 और यहाँ पे आ जाएगा 1/3। इसका मतलब है कि जो आंसर आएगा V1 बाय V2 वो 1:3 के बराबर होगा। सिंपल सी बात है। वो गाड़ी जो कि 60 डिग्री से, जिसका ग्राफ 60 डिग्री ड्रा कर रहा है, उस गाड़ी की स्पीड 30 डिग्री के मुकाबले में 3 टाइम्स ज़्यादा होगी। क्लियर? तो यहाँ पे आ जाएगा इफ़ 30 पहले है तो 30 की स्पीड जो है वो कम है। 1:3 इज द बेस्ट आंसर। बच्चों, किसी किस्म का क्वेश्चन हो आपका रिगार्डिंग द ग्राफ तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मैं फ़िलहाल मैं ग्राफ के लेक्चर्स पे काम कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि ग्राफ्स के हवाले से मैक्सिमम कन्फ्यूजन जो है वो हमारी सॉल्व हो जाए।